मेंटेनेंस पे कितना खर्च करते हैं आप? मेंटेनेंस वही बस, मेंटेनेंस अभी फिलहाल में तो कोई खर्च नहीं है। 3 साल से कुछ खर्चा नहीं किया मेंटेनेंस पे? कैसा सिस्टम चला रहे हैं कि आप कुछ खर्चा ही नहीं कर रहे हैं? अरे लगेगा तो ना, खर्चा क्या करें। नहीं लग रहा है। नहीं। आन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं मधुपुर सोनभद्र में और हमारे साथ हैं प्रांजल जी। इनके यहाँ पे हमारा 7.5 HP का आन्या ग्रीन एनर्जी का पैनल सेटअप लगा है। सामने जो दिख रही है इस चक्की सेटअप के लिए हम लोग जानेंगे कि इनका व्यापार कितना पुराना है और ये चक्की का व्यापार में कब से हैं, और साथ ही साथ इन्होंने सोलर को क्यों चुना और सोलर लगवाने के बाद ये क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉफिट होने वाला। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपका परिचय ठीक कराया। ये मधुपुर ही है। ये जो आपके पीछे चक्की का सेटअप है कितना साल पुराना है? ये लगभग 2013 का लगा हुआ है। चक्की 2013 से चला रहे हैं। पहले किससे चलाते थे? पहले डीजल चलता था, इंजन से। डीजल इंजन से। दो डीजल इंजन रखे हैं आप? काहे मतलब डीजल इंजन से चला रहे थे तो कितना प्रॉफिट हो जाता था? हो जाता था काम भर, मगर पहले क्या था कि मशीनें कम थी इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा था। मशीनें ज़्यादा हो गई हैं तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, इसके लिए सोलर हम लोग चुने। कंपटीशन ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम हो गया। मार्जिन कम हो गया और उसके ऊपर से डीजल का पैसा। हाँ, डीजल का पैसा अलग से। कितना लग जाता था महीने का खर्चा? वही 35,000 40,000। 35 से 40,000 रुपये महीने का डीजल पे खर्च कर देते थे पहले लगता था। पहले डीजल लाने ले जाने में भी खर्चा लगता होगा। वो तो लगता ही है। कितना दूर पेट्रोल टंकी है? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर डेली जाना आना, मतलब डीजल खत्म हुआ तो जाना पड़ेगा। उसमें भी टाइम बर्बाद होता है। टाइम बर्बाद होगा, फिर समय निकालना होता है उसके लिए ना, लाने के लिए फिर समय लगता है उसमें। अभी आप डीजल चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? चलाते हैं शाम के समय। शाम के समय कितने घंटे, मतलब अगर बात की जाए? 1 घंटे 2 घंटे। 1 घंटे 2 घंटे। मतलब एक बार डीजल ला देते होंगे तो हफ्ते भर के लिए फ्री हो जाते होंगे। 50 लीटर आ जाएगा तो 15 दिन 20 दिन। पहले तो डेली लाना होता था। डेली लाना होता था। सोलर आपने कब लगवाया ये बताइए? लगभग 2-2.5 साल पहले। साल बता दीजिए कौन सा था? 2022 था। 2022 था। 2022 में आपने सोलर लगवाया, 25 चल रहा है, लगभग 2.5 साल भी पकड़ के 2.5 से 3 साल हुआ। तो आपने 2-3 ठंडी, 2-3 बरसात, 2-3 गर्मी देख लिया। बरसात में कैसा परफॉर्मेंस रहता है? बरसात में हल्का फुल्का बूंदाबांदी होता रहता है, फिर भी चलता रहता है आटा चक्की। हाँ। और तेल वाली मशीन नहीं चल पाती है उतना। हाँ, मगर चक्की चल जाती है। हाँ, चक्की चलती है बढ़िया। और ठंडी के मौसम आने वाली है, सितंबर का महीना चल रहा है, तो ठंडी भी पास ही, अक्टूबर से ठंडी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, और उसमें भी सही चलता है। 8 साढ़े 8 बजे के बाद चालू हो जाता है। गर्मी में पहले 6 बजे ही चालू हो जाता है, 6:30 बजे भी चालू हो जाता है। इस टाइम 7:30 बजे चालू होता है। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, साल में तो 365 दिन होते हैं। हाँ। कि 365 दिन में कितने दिन आपका काम निकल जाता है सोलर से? कभी काल बारिश, जब मौसम ज़्यादा खराब हो जाता है तभी, नहीं तो फिर ऐसे तो हमेशा ही चलता रहता है। मैं साल में अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, आपके पास डेटा? 15-20 दिन 25 दिन बस। 15-20 दिन 25 दिन बंद, पूरी तरीके से बंद या नॉर्मल? कभी 1-8 घंटे चल गया, 2 घंटे? 8 घंटे चल ही जाते हैं। चल ही जाता है। पूरी तरीके से बंद कितने दिन हो जाता है? पूरी तरीके से वही, जब दिन भर बारिश होता रहता है, हमेशा बारिश होता है। जैसे इस साल अच्छी बारिश हुई है। हाँ, तो उसमें बंद रह जाता है। मान के चले 10-12 दिन। हाँ, पूरी तरीके से बंद। वो भी जरूरी है क्योंकि फसल नहीं होगा तो फिर आपका ये कैसे होगा? फसल नहीं होगा तो वो खाने को क्या मिलेगा? हाँ। अच्छा, दिन में आपका काम कितना होता है अगर बात की जाए पिसाई पेराई की? कितना काम रहता है आपके पास? काम रहता है, सोलर से ज़्यादा रहता है काम। मतलब काम कितना आता है? ग्राहकों की संख्या, मतलब कितने क्विंटल आटा की आपके पास? वही लगभग 2.5 कुंटल 3 कुंटल। 2.5-3 कुंटल आटा। और तेल? 2 कुंटल लगभग डेली का है। क्या रेट रखते हैं? पेराई तो हमारे यहाँ 4 रुपया है, पिसाई 2 रुपया है। पिसाई 2 रुपये, पेराई 4 रुपये है। प्रॉफिट कितना हो पाता है आपका अगर महीने की बात की जाए तो? वही लगभग 25-30 हज़ार। 25 से 30 हज़ार रुपये। मेंटेनेंस पे कितना खर्च करते हैं आप? मेंटेनेंस वही बस, मेंटेनेंस अभी फिलहाल में तो कोई खर्च नहीं है। 3 साल से कुछ खर्चा नहीं किया मेंटेनेंस पे? कैसा सिस्टम चला रहे हैं कि आप
कुछ खर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अरे लगेगा तो ना, खर्चा क्या करें। नहीं लग रहा है। नहीं, पैनल की साफ सफाई तो करते होंगे? सफाई होता रहता है हफ्ते में। अच्छा 3 साल 2.5-3 साल हुआ आपके मतलब सोलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आया है कि नहीं? अभी तक तो नहीं आया। कभी कोई ग्लिच वगैरह? कभी नहीं आया। कंपनी से फोन वोन आते हैं आपको? बराबर आते हैं। बराबर आते हैं, हाल चाल लेते हैं कि सिस्टम कैसा चल रहा है? वीडियो मंगाते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम कैसे। हाँ, वीडियो भी मंगाते हैं। हाँ हाँ। अच्छा थोड़ा सा अब मैं कारखाना घुमाइए और दिखाइए क्या क्या चलाते हैं आप। चक्की चल रहा है फिलहाल में। ये चक्की चल रहा है। आपका कितने HP का सोलर सिस्टम है? 7.5 किलोवाट का है। 7.5 HP का है। 11 किलोवाट का है, 11 किलोवाट से ऊपर का। और ये आटे की पिसाई चल रही है आपकी। ये कितने इंची की चक्की है? 20 इंची की है। 20 इंची की पच चक्की है। वो वाली 18 इंची की है। इसमें क्या काम करते हैं? मसाला पीसते हैं। मसाला का क्या रेट रहता है? हल्दी मसाला 10 रुपये। 10 रुपये। मसाला का रेट ज़्यादा लेते हैं आप लोग ना? नहीं, मसाला तो पहले 15 था, अब घटा के 10 हो गया। अच्छा 15 से 10 कर दिए। मतलब आपके रेट मैं देख रहा हूँ इस इलाके में सबसे कम है। हाँ। और ये जो मशीन है आपकी, ये 6 वोल्ट की स्पेलर है। ये 6 वोल्ट की मशीन है। 6 वोल्ट की। तेल निकाल लीजिए। हाँ। इसका कितना होता है घंटे में प्रोडक्शन? घंटे में ही लगभग 40 किलो। 40 किलो घंटे में निकाल देती है। सोलर से चलता है ये भी? हाँ, 16 से चलता है। ये वाली मशीन जो आपने लगाई है थोड़ी बड़ी चक्की दिख रही है। ये 24 की चक्की है। इसमें बस आटा पिसाई होता है, कभी काल इमरजेंसी के लिए रखे हैं। हाँ। भैंस उसका होता है, दूसरे पिसाता है खाली वाला उसमें, क्योंकि शुद्धता रहेगा ना, अच्छा इसके लिए ये रखे हैं। दरुआ के लिए। हाँ, दरुआ आटा जो भैंस के लिए। 24 इंची की है, क्योंकि दरुआ आएगा तो बल्क में आएगा। हाँ, ज़्यादा तो उसको आएगा तो ज़्यादा ज़्यादा निकालना है। ये भी सोलर से चल जाता है? बिल्कुल। अच्छा पैनल हमारा किधर है? सोलर पैनल वगैरह वहाँ पे ड्राइव दिख रहा है। स्टार्ट करने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कैसे स्टार्ट करते हैं हमको नहीं पता है, बताइएगा थोड़ा बताइए फिर से। यहाँ पे जो है इस शाम को बंद हो जाता है, सुबह जब चालू करना होता है तो उसको स्टार्ट किया जाता है। अच्छा यहाँ स्टार्ट करते हैं। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ से ये बटन ऑन ऑफ कर देंगे। मोटर चालू करने के लिए यहाँ पे है। बस इतना ही? हाँ भाई, और कुछ नहीं? कुछ नहीं। बड़ी मजेदार चीज़ है। ये जो आपका डबल डोर है इसका भी कुछ फायदा समझ में आता है? फायदा समझ में आता है। जैसे पैनल हमारा कम है, बाद में बढ़वाएंगे तो ये फायदा है कि हमको दोबारा नहीं लेना होगा। अच्छा वो तो है, लेकिन ये जैसे कि 2 दरवाजा दिया गया है, क्या फायदा है इसका? इससे गंदगी सफाई रहेगा। खराब हो सकता है। खराब हो सकता है। भैया को पता है कि मशीन को खुले में छोड़ना खतरे से खाली नहीं। एक तो मशीन में दिक्कत आएगा, दूसरा कोई वायर कट गया तो करंट भी लग सकता है। और ये है तो पूरे कम्पैक्ट है और इसमें फैन वैन लगा है, कूलिंग भी रहेगी, सारा सिस्टम रहेगा। हालांकि हमको पता था, लेकिन हम भैया से जानबूझ के पूछे हैं। चलिए भैया पैनल सेटअप पे देखते हैं। बताइए भैया ये पैनल वैनल कैसा है, कितने वाट का है? 650 वाट का पैनल है। 650 वाट का एक है। मोनोपर्क हाफ कट पैनल है। हाँ। और इसमें टोटल कितने पैनल लगे हैं? 17 पैनल लगे हैं। 17 पैनल लगे हैं। लगभग ये हो जाते हैं 11,050 वाट। 11,050 वाट, मतलब 11.5 किलोवाट का ये सेटअप है। और यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर लगे हैं, वेल माउंट हैं। और इनका अगर एंगल देखेंगे तो धूप के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर कि सही एंगल में अगर नहीं लगाया जाए और इसकी डिग्री मेंटेन न किया जाए तो धूप सही से नहीं लगता है। मैं आपको बहुतों आप देखे होंगे अगर कि आप रास्ते में जाते होंगे तो बहुतों का सिस्टम का जो ये वायर है जो कनेक्टेड है वो लटका हुआ दिखेगा। कई तो इतने नीचे तक लटके हुए मिल जाएंगे। मैं सोनभद्र आ रहा था तो रास्ते में ही मैंने ऐसा देखा। उस समय मुझे हंसी भी आई और तकलीफ भी हुई, गुस्सा भी आया, क्योंकि जो व्यक्ति पैसा देता है अगर कोई बंदर आके हल्का सा इसे खींच दे तो उसका पूरा पैसा बर्बाद। तो ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं लोग? नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा अच्छा खासा लगता है। और बात की जाए लाइटिंग अरेस्टर की तो आकाशीय बिजली से बचाने के लिए लाइटिंग अरेस्टर लगा है। बाय द वे सोनभद्र भी वैसे भी यहाँ बिजली वगैरह ज़्यादा गिरती है, आकाशीय बिजली से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा सेटअप ऐसे तैयार किया जाता है। बाकी भैया कंपनी का परफॉर्मेंस वगैरह और कंपनी के द्वारा काम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बेटर। भैया को तो अच्छा लगा, अगर आप भी चुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आप ये जानकारी ज़रूर ले लें, क्योंकि आप अगर इंस्टॉलेशन किसी भी कंपनी से कराएं, लेकिन आपको सही सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। अर्थिंग कितनी होनी चाहिए? अर्थिंग कितनी होती है भैया आपकी? 3 अर्थिंग हुई होगी? हाँ, 3
3 अर्थिंग हुई है। तो ये सारी चीज़ आपको हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि जब भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराएं, अर्थिंग 3 लगवाएं, पैनल से पैनल कनेक्ट करने के लिए MC4 का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ पैनल से पैनल को जब अटैच करें तो वायर को लटका हुआ कभी न छोड़ने दें, और साथ ही स्ट्रक्चर का एंगल परफेक्ट रखें, ज़्यादा झुकाव भी ना हो जिससे आपका पैनल ना उखड़े, या फिर ज़्यादा फ्लैट भी ना हो जाए कि धूप भी ना आए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और साथ ही साथ आपका स्ट्रक्चर भी बढ़िया से माउंट होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, आपके इंजीनियर आएँ तो आपका काम करें। जैसे कि हमारे यहाँ के इंजीनियर आते हैं, जब तक ये सिविल वर्क नहीं होगा तब तक पैनल माउंट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि मजबूती के लिए होता है। तो प्लीज़ इसी तरह की जानकारियाँ हम आप तक देते रहते हैं। तो हमें प्रमोट करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, और साथ साथ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि चक्की व्यापारियों तक ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।